पाकिस्तान विरोध और उसमें इस कदर हिंसा को शामिल करके फ़िल्म क्या हासिल करना चाहती है? आप तो एक भी जंग नहीं लड़ पाते हैं, बातें दुनिया भर की करते हैं। चाइना के खिलाफ जंग की कोई वो नहीं बनती, फ़िल्म फ़िल्में नहीं नहीं बनती। बनती कि अल्लाहू अकबर के नारे को इतना वायलेंट तरीके से दिखाया गया, कलमे और अल्लाहू अकबर के नारे को इस्तेमाल अब किया इसका गया। असर क्या होगा? अगर कोई अल्लाहू अकबर आपके यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कहता हुआ सुनाई देगा, तो आपको वो फ़िल्म दिखाई देगी। विजुअल्स का जो इफ़ेक्ट होता है, पहले ही समझा चुके हैं। तो अब उम्मीद है पाकिस्तान जब उन फ़िल्मों के क्लिप्स ले जाकर इंटरनेशनल उस पर दिखाएगा कि हुँ, देखिए इनका सिनेमा ये चीज़ दिखा रहा है, तो आपकी क्या इमेज बनेगी और क्या इमेज बन रही है? आप देखिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया और जिस हुँ, तरह का समझौता किया है, हमारे लिए बेहद खतरनाक है। जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देखा, हुँ, 4 रोज़ा जंग थी, लेकिन हुँ, 4 मुल्कों का भी सपोर्ट हमको नहीं मिला खुल नहीं के मिला। होने। लेकिन फ़िल्मों में तो हम हमेशा जीत रहे हैं। फ़िल्मों में हम हमेशा जीत रहे फ़िल्मों हैं, के लगातार ज़रिए जीत रहे हैं, लेकिन आप जो फ़िल्मों पहले के बात ज़रिए जो वार हो रहा है, मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि टेलीविज़न चैनल पे जो आप खबर देखते हैं, हज़ारों घंटे के ब्रॉडकास्ट एक तरफ हैं और एक तरफ है वो एक फ़िल्म जो हिट होती है और कामयाब होती है। कश्मीर फाइल्स से लेकर केरला स्टोरी से लेकर अब नई जो कहानी आई है वो धुरंधर है। सिनेमा को सबसे पहले तानाशाही के लिए किसी ने इस्तेमाल किया या अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, ही वाज़ हिटलर। आप अगर कोई सिनेमा बनाते हैं, जब तक उसको गोएबल्स पास नहीं करता था, वो दिखाई नहीं जा सकती है। गवर्नमेंट फंडिंग करके जैसे हमारे यहाँ धुरंधर बन रही है, कश्मीर हुँ, फाइल्स बन रही है, अब इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो हम हुँ। नहीं जानते। लेकिन वहाँ तो गवर्नमेंट फंडिंग करके ऐसा सिनेमा बनाया गया ताकि लोगों का माइंड वॉश किया जा सके, लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा सके और लोगों को जंग के लिए तैयार किया जा सके। मैं तो जियो का ज़िक्र कर रही हूँ, जो धुरंधर जिन्होंने फ़िल्म बनाई है, उसमें एक बड़े टीवी चैनल के एक पत्रकार हैं, उन्होंने रिसर्चर का भी काम किया है और बाकायदा आप ये सोचिए पत्रकार वो लोग जो कि प्रोपेगेंडा मास्टर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक कोई ट्रायम्फ ऑफ विल तो नहीं बन रही है, लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत सारी फ़िल्में बन रही हैं, तो अंबानी जी इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं कि फ़िल्म बनाई जाए और मोदी जी का पूरा प्रोपेगेंडा और उनका तमाम जो मैं कहूँगी पब्लिसिटी बाहर आ रही है। लोग इनमें से एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसके एक तरह से मैं कहूँगी शिकंजे में आ रहा है। मैं आपको एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल अगर आप इजाज़त दें तो दूँ। मुझे मुंबई बुलाया गया था, एक डायरेक्टर साहब ने बुलाया था कि कश्मीर पर हमें एक हुँ, फ़िल्म चाहिए और 100 इयर्स की फ़िल्म चाहिए। 2019 से के पीछे 100 साल जाइए आप, 1919 से 2019 की एक हमको फ़िल्म दीजिए, 3-4 पीढ़ियाँ हों और सारा हुँ, कश्मीर हुँ, का। हुँ, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कश्मीर, मैंने किताबें लिखी हैं, हुँ, खूब हुँ, रिसर्च किया है, मैं कश्मीर गया, कई फैमिलीज़ से मिला, कई स्टोरीज़ कलेक्ट की और एक ठीक-ठाक स्टोरी मैंने उनको बना के दी। ठीक-ठाक इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बहुत पसंद आई, हुँ, उन्होंने काम शुरू किया। फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, उसके पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि अशोक जी फाइनेंसर आपके साथ मीटिंग करना हुँ, चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो राइटर हूँ, मेरे साथ फाइनेंसर हुँ, क्यों मीटिंग हुँ, करेगा? आप फाइनेंसर से मीट कीजिए। तो बोले नहीं आप बॉम्बे आ जाइए, मैं बॉम्बे गया और 2 दिन मैंने उनका इंतज़ार किया, तीसरे दिन ब्रेकफ़ास्ट पे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपने ब्रीफ़केस से एक कागज़ निकाला 2 पन्ने का और बोले ये चेंजेज़ आप कर दीजिए। अब डिटेल में तो नहीं जाऊँगा हुँ। लेकिन मोटा चेंज पहला ये करना था कि शेख अब्दुल्ला को मुझे प्रो पाकिस्तान दिखाना था। वाह! तो मैंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो हिस्ट्री पे काम करता हूँ और ये तो झूठ है, ये तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद वो फ़िल्म पता नहीं बनी कि नहीं बनी या बन रही है मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस फ़िल्म से बाहर हो गया, मैंने कहा भाई उसमें मैं काम नहीं करूँगा। मेरी एक दोस्त हैं 2 साल अभी मुंबई रहकर आई हैं, उन्होंने बताया कि ये लगभग नामुमकिन हो गया है कि हिंदुत्व के एजेंडे से बाहर आप कोई फ़िल्म बना सकें। ना तो एक्टर्स हायर किए जा रहे हैं, ना डायरेक्टर्स को काम मिल रहा है और फाइनेंस तो आप भूल जाइए। अपना भी पैसा लगाना चाहें तब भी उसका प्रमोशन वगैरह क्योंकि ये सब तो इंडस्ट्री में तो पूरा यही बात स्कैम मैं है। आपसे कह रहा था कि सरकार सीधे सिनेमा बनाने का काम अपने हाथ में नहीं लेगी ले नई नहीं सकते। तानाशाही में। लेकिन सिनेमा ना बन पाए उसके खिलाफ और सारा सिनेमा उसके प्रोपेगेंडा के हिसाब से ही बने, इसके लिए वो पूरा इंतज़ाम कर देती है, जिसके लिए उसके पास कैपिटलिस्ट भी हैं, जिसके लिए उसके पास एजेंसीज़ भी हैं, जिसके लिए उसके पास सारे संसाधन लेकिन भी हैं। धुरंधर जैसी फ़िल्म है वो, एक तरह से मैंने पाकिस्तान देखी नहीं है। हाँ, मैंने जी, देखी, कल शाम देख कर आई हूँ। जी। बहुत असंभव था बैठना, साढ़े 3 घंटे बल्कि लगभग 4 घंटे की फ़िल्म है और उसका पार्ट 2 भी अभी आने वाला है। उसमें सबसे बड़ी बात 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये अहम भी है कि अपने दौर की भी चीज़ें इतिहास की जब हम बात करें तो उसमें बिल्कुल, 100 साल पुराना इतिहास नहीं, 25-30 साल पुराने इतिहास हमारा की बात आँखों देखा, ठीक है? जिसको आपने कवर किया है। जी हाँ। तो उस उनकी बातें की गई हैं, तो ये एक एंटी पाकिस्तान फ़िल्म है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इस तरह की अगर फ़िल्में बनेंगी तो कभी पटरी पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान विरोध और उसमें इस कदर हिंसा को शामिल करके फ़िल्म क्या हासिल करना चाहती है? जब वो कहते हैं पाकिस्तान हुँ, तो दरअसल वो कह रहे होते हैं मुसलमान। इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। कि उनको पाकिस्तान से कोई विरोध नहीं है। आप मुझे बताइए कि नवाज़ शरीफ से मिलने मोदी जी बिना प्रोग्राम के पहुँच गए थे। उनकी अम्मी के लिए बाकायदा शाल लेके गए थे। किसी ने ऐतराज़ किया था?
जितने लोग आज हैं, किसी ने इस बात पर ऐतराज किया था कि उनको नहीं जाना चाहिए था या उन्होंने गलत किया, या जो फिल्म आपने देखा है उसमें कहीं ये दिखाया कि हमारी तरफ से दोस्ती की कोशिश हुई थी? मैं चूंकि पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो जो जनरल होगा वो भी हुँ, मुसलमान होगा, वहां का राष्ट्रपति भी हुँ, मुसलमान होगा, पीएम भी मुसलमान होगा, जितने होंगे सारे मुस्लिम नाम आएंगे। और मुसलमान है तो वो नाम कॉमन हो सकते हैं, कल हुँ, तक तो हम एक ही मुल्क थे, वहां भी कोई आरफा खानम हो सकती है, अशोक पांडे वहां नहीं हुँ, होगा। हुँ, तो जब भी ये पाकिस्तान कहते हैं, दरअसल ये मुसलमान कहते हैं, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के एक फोन से अगर ये पाकिस्तान के साथ जंग रोक रोक सकते सकते हैं। हैं, और अगर इन्हीं के आर्मी ऑफिसर्स को कोट करूं मैं, तो जीतती हुई जंग रोक सकते हैं। जब आप हुँ, डोमिनेट करने की कंडीशन में आए, ये यही कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं हाँ, हाँ, ना हार जीत बिल्कुल, पे मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्हीं के लोगों तो ने कहा आप था। जीतती हुई जंग रोक सकते हैं अगर ट्रंप के एक फोन पे, तो फिर आप पाकिस्तान पे बात करने का आपको हक कहां है? आप तो एक भी जंग नहीं लड़ पाते हैं, बातें दुनिया भर की करते हैं, तो पाकिस्तान से इनको कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए किया जाता है, और यही वजह है कि चाइना के खिलाफ जंग की कोई वो नहीं बनती, फिल्म फ़िल्में नहीं नहीं बनती, बनती। क्योंकि चाइना से आप नाम लेके आएंगे तो वो हुँ, तो कोई मुस्लिम नाम है नहीं, और उस हुँ, नाम का कोई दुश्मन आपका देश के अंदर है नहीं, और आस-पास रहते नहीं हैं उस और नाम के आसपास लोग। रहते नहीं है उस नाम के देश के अंदर है नहीं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक भावना भड़काने के लिए, और जो ध्रुवीकरण का प्रोसेस है, इनका पोलराइजेशन का प्रोसेस है, उसको तेज करने के लिए बनती है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। मैं एक और बात हुँ, कहूंगा, ये करके इन्होंने कितना सत्यानाश किया है। इस फिल्म में भी शायद बलूचिस्तान का जिक्र है, बलूचिस्तान किसी का ने लिखा ज़िक्र था है। और इसके। शुरुआत अभी देखिए, मैं क्योंकि फ़िल्म अभी ताज़ा-ताज़ा कुछ ही घंटे हम्म, पहले देख कर आई हूँ कि बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी जो हुकूमत और वहाँ जो एलीट है, वो कितना ज़ुल्म ज़्यादती करता है। लेकिन उसके बाद फिर उस बलोच लीडर को भी विलेन दिखाया जाता है। और आप ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर एक अनीज़ हुआ कि वहाँ मुस्लिम सिम्बल्स को इस्तेमाल किया गया। जैसे पहली बात तो उनका अटायर, उनकी हम्म, ज़बान, उनके हम्म, खाने-पीने का तरीका, वो सब मुस्लिम है। दूसरी बड़ी बात कि अल्लाहू अकबर के नारे को इतना वायलेंट तरीके से दिखाया गया कि जब 26/11 का हमला हो रहा था, पहलगाम का हमला हो रहा था, इससे पहले जब ये 90s में जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट को हॉस्टेज बनाया गया, इन सब में इस्लामिक जो वोकैब्युलरी है उसका इस्तेमाल किया, बाकायदा कलमे और अल्लाहू अकबर के नारे को इस्तेमाल अब किया इसका गया। असर क्या होगा? अगर कोई अल्लाहू अकबर आपके यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कहता हुआ सुनाई देगा, तो आपको वो फ़िल्म दिखाई देगी। विजुअल्स का जो इफ़ेक्ट होता है पहले ही समझा चुके हैं, और आप सीधे जो है एंटी उसको जो है जिहादी या आतंकवादी या पाकिस्तानी की तरह देख पाएँगे उसको। यही यही करने के लिए ये फ़िल्में की जाती हैं। बलूच वाला मामला मेरा दूसरा जी। था। बलूचिस्तान में आप कई फ़िल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसमें आपने ये दिखाया कि आपकी जो आईबी है वो बलूचिस्तान को हैंडल कर रही है। आपके एजेंट जाके बलूचिस्तान के सारे हुँ, मूवमेंट को हुँ। हैंडल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्या ये? बताने की ये कोशिश क्या कर कर रहे रहे हैं? हैं? अभी चाइना में बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया बलूचिस्तान में जो बाहर का वो है हस्तक्षेप है, वो गलत है। हुँ, तो आप अपनी बदनामी करा रहे हैं, पता नहीं बलूचिस्तान में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हुँ, हैं। और जो भी कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, आप तो मुझसे बहुत अच्छी अंग्रेजी हुँ, जानती हैं, कोवर्ट का माने ही यही होता है कि छिपा हुआ कि है। छिपा हुआ है, जिसको आपको नहीं बताना है। हमारे यहाँ मोसाद के लोग भी होंगे, हमारे यहाँ अमेरिका के भी हुँ, एजेंसीज़ होंगी, पाकिस्तान की भी किसी भी एजेंसीज़ देश होंगी, में होते हैं। हर देश में होते हाँ, हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जितने राजदूत बैठे हैं, हुँ, उनके साथ 1-2 अटैच होते हैं, ये हुँ, सब जानते हैं। हुँ। लेकिन आप इसको शोर करके बताएँगे? तो फिर वो आपके गुप्तचर रह कहाँ से और गए? पूरी फिर रणनीति वो कोवर्ट बताएँगे पूरी रणनीति आप अपनी बताएँगे, फिर आप कोवर्ट रहे कहाँ से गए? कि चिल्ला-चिल्ला कर स्कीम बता दो, अब अमीर है वो। पाकिस्तान जब उन फ़िल्मों के क्लिप्स ले जाकर इंटरनेशनल उस पर दिखाएगा कि हुँ, देखिए इनका सिनेमा ये चीज़ दिखा रहा है, तो आपकी क्या इमेज बनेगी, और क्या इमेज बन रही है और आपकी? अंबानी जी उसको फंड कर रहे हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, हुँ, लेकिन आप तो खुद सबूत दिलवा रहे हैं इन कि सिनेमा से हम कि आप बलूचिस्तान में वहां पर स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां के टेररिज्म को। तो ये देशभक्ति है या देशद्रोहिता है? आप देखिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, और जिस हुँ, तरह का समझौता किया है हमारे लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। मतलब अगर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो उसका एक कारण ये रहा है कि मिडिल ईस्ट ने कभी उस तरह से खुलकर समर्थन नहीं दिया है। बयान-वयान दे दिए ठीक है, लेकिन जब मामला यूएन में जाता है, बाकी जगहों पे जाता है, तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट नहीं मिल सकता। लेकिन बड़े-बड़े सिविलियन अवार्ड्स जो नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं पिछले 11 सालों में, उनमें तो बढ़-चढ़ कर सारे अरब देश शामिल हैं। हाँ, उनको लगा था शायद कि बिज़नेस के तौर पे बहुत बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, अब वो चीज़ें नहीं रह पाएँगी। मैं कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ गया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ, और ये है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, आपसे बाकी सारी चीज़ें हैं, आप तेल का बड़ा मार्केट है, तो ठीक है, ऊपर-ऊपर सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर-अंदर एक गुस्सा भी पल रहा है, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देखा। हुँ, 4 रोज़ा जंग थी, लेकिन हुँ, 4 मुल्कों का भी सपोर्ट हमको नहीं मिला खुल नहीं के। मिला। जिन्होंने इस कहा भी उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान दोनों को कहा, सऊदी अरबिया जैसे मुल्कों ने। लेकिन फ़िल्मों में तो हम हमेशा जीत रहे हैं। फ़िल्मों में हम हमेशा जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। तो मुझे लोग कहते हैं कि भई देखिए, आप जब बात करती हैं तो लोग पोलराइज़ होते हैं,
और इसके अलावा आप अगर धुरंधर फ़िल्म की बात करेंगी, बंगाल फाइल्स की बात करेंगी, नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिकता की राजनीति की बात करेंगी, आप उनको ट्रैक्शन दे रही हैं। आपके होने से उन्हें फ़ायदा होता है। ये बात आपसे भी पूछी जाती है? अरफा, एक एक बहस चली थी ट्विटर पर, अभी आपने भी देखी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद, उन्होंने बाबरी को याद किया। हुँ। मैंने भी हुँ, वीडियो हुँ, किया था हुँ। बाकायदा। और उस पर एक ठीक-ठाक पत्रकार, अच्छी पत्रकार है वो, पढ़ी लिखी पत्रकार है और इज्जत करता हूं मैं इनकी। उन्होंने लिखा कि यही था कि आप बार-बार जख्म को हरा करते हैं, और खैर उन्होंने आरोप लगाया कि आप हुँ, इससे पैसे कमाते हैं, वो तो एक अलग मामला है। अगर बाबरी के बाद वाकई ये सारा कुछ खत्म हो गया हुँ। होता, तो शायद आज मैं भी कहता कि कि चलो भूल ठीक जाइए। है, हाँ ठीक है, एक मस्जिद गई, हुँ। बाकी तो सब हुँ, शांत हो गया। हुँ, हुँ। जैसे गांधी की हत्या के बाद देश में शांति हुई, तो हुँ, अब मैं याद करता हूं तो मैं कहता हूं चलो बापू 4-5 साल और जी जाते। लेकिन हुँ, 4-5 साल पहले चले गए, इतना तो हुआ कि जो बवाल चल रहा था वो खत्म हो गया। हुँ, लेकिन बाबरी तो अभी ठीक से गिरी भी नहीं थी कि उसके पहले आपने मथुरा और काशी की बात शुरू कर दी थी। अब तो संभल की भी बात हो रही है, अब तो आगरे की भी बात होगी, अब पता नहीं कहां कहां का, मेरे मोहल्ले की और आपके मोहल्ले की भी बात शुरू हो जाएगी। तो ये कहना कि हम अगर चुप हो जाएंगे तो उस पर बात नहीं होगी, हुँ, ठीक है। हम 3 दिन चुप हो जाते हैं, अगर 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, मेरी दाल रोटी चल जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि हमारे कहने से हुँ, पोलराइजेशन होता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि हम उनको ट्रैक्शन दिलवाते हुँ। हैं। जिसको आप बनाने की बात कर रहे हो, आज हमारे देश को महान राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। लेकिन देश किस गर्त में जा रहा है, ये बड़े आराम से हमारे आप जैसे लोग ही नहीं, आम लोग भी देख पा रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये इतिहास बार-बार इसलिए याद दिलाया जा रहा है ताकि गर्दन पीछे रहे। आपके सामने जो कुछ हो रहा है, आपने तो भविष्य की बात की, मैं कह रहा हूं कि वर्तमान और भविष्य दोनों आपको दिखाई ना दे। आपको ये दिखाई ना दे कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सबसे ज्यादा कर्ज आपने लिया है, सबसे बड़े आप उसके मंगते हो गए हो, अगर इस शब्द का मैं तो इस्तेमाल कर सकता हूं। आईएमएफ के विश्व गुरु बन गए। और उसके अलावा उसके बाद आईएमएफ ने क्या किया? उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि ये जो डेटा दे रहे हो, ये सी ग्रेड का डेटा है। हमारे आपके बच्चे अगर सी ग्रेड लेके आए, तो हम अपना सर पकड़ लेंगे कि यार हमारे बच्चे कैसे सी ग्रेड ला सकते हैं, उनको और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जीडीपी डेटा का आप ज़िक्र कर यहाँ रहे हैं। जीटीपी डेटा को सी ग्रेड का डेटा कहा गया है, और हमारे यहाँ खामोशी है। तो आप कह रहे हैं कि तस्वीरें खिंचाने का शौक और आप हुँ। कह रहे हैं कि अपने से ही इतना मोह, अपने से ही इतना और खुद प्रेम। को अपने नाम से बुलाने का। हिटलर कभी हुँ। आई नहीं कहता था, हिटलर सेज, मुसोलिनी सेज। तो मुझे तो लग रहा है ऐसा कोई और एक व्यक्ति को भी मैं जानती हूँ। जनता को पहचानना चाहिए। वो व्यक्ति जो अपने खुद के कपड़ों पर अपना नाम भी लिखता बिल्कुल, है बिल्कुल। और अपने नाम से इतना मोह है, अपनी तस्वीर से नार्सिसिज्म इतना जिसको कहा जाता है, नार्सिसिज्म यानी अपने आप से इतना इश्क हो जाना, नॉन अपने आप से बायोलॉजिकल समझना। नॉन बायोलॉजिकल समझना। ऐसा लग रहा है कि इस डिस्क्रिप्शन में एक आदमी फिगर कर रहा है। मैं दर्शकों बिल्कुल। पे छोड़ देती हूँ कि उस आदमी की तलाश करें जिसको अशोक जी और मैं कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा आदमी है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता।